एंड ट्यूटर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस बार इस वीडियो में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए मैं एक फिर नई एक्टिविटी के साथ हाजिर हूँ आपके साथ। जी हाँ पेरेंट्स, ये एक्टिविटी एवरी प्ले नर्सरी केजी स्कूल्स में ज़रूर से ज़रूर कराई जाती है और इस एक्टिविटी से बच्चों का बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। तो जी हाँ पेरेंट्स, टुडे वी आर अबाउट टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जिसका नाम है टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी। टीयरिंग एंड पेस्टिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये दो एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं टीयरिंग। तो टीयरिंग में हम बच्चों को पेपर फड़वाते हैं, बच्चों से पेपर टीयर करवाते हैं। अब आप कहेंगे लो भाई, हम तो पेपर फाड़ने को बच्चे को मना करते हैं और आप कह रहे हैं कि पेपर फाड़िए। तो बिल्कुल भाई, पेपर फाड़ना भी तो कोई आसान काम नहीं है, वो भी हमारे नन्हे मुन्ने टॉडलर्स के लिए यूज़ होती हैं उसमें। तो टीयरिंग हमें कैसे करानी है? वी नीड सब कलर पेपर्स। ऐसे हमें थिन कलर पेपर चाहिए होते हैं, थिक वाले नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चा टीयर करने में उसको प्रॉब्लम होगा। इस तरह के पैकेट्स में भी कलर पेपर आते हैं। आप इनिशियल प्रैक्टिस के लिए न्यूज़पेपर से भी टीयरिंग करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर भी दे सकते हैं, या कोई रफ़ पेपर्स आपके घर में है तो वो आप बच्चों को दे सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बट जब हम कुछ एक्टिविटी करवाएंगे तो उसमें हमें कलर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको मंथ वाइज भी करवा सकते हैं। जिस मंथ में जिस कलर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे को, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस कलर के पेपर से बहुत सारे एक्टिविटी हम करवा सकते हैं। तो मान लीजिए हम रेड पेपर हमें ज़रूरत है, तो बस उसको एक छोटा सा टुकड़ा पेपर का कट करके हमें देना है और इस तरह से उसको पेपर हमें देना है। बच्चे को हमें इंस्ट्रक्ट करना है कि बेटा, वी विल टेक दिस पेपर एंड टीयर इट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। तो see how I am doing it. I am tearing this paper with the help of these two fingers, like this. These two fingers and support with third middle finger, like this. तो ऐसे हमें छोटे छोटे इसके पीसेस करने हैं। इस तरह से हमें उससे छोटे छोटे पीसेस करवाने हैं। बच्चा स्टार्टिंग में ऐसे बड़े बड़े जैसे वो कर पा रहा है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको करने दीजिए। बस हमें उसको धीरे धीरे इंस्ट्रक्ट करते रहना है और वो फाइन करने लगेगा। तो ये हो गई हमारी टीयरिंग एक्टिविटी। अब आती है बारी पेस्टिंग एक्टिविटी की। तो पेस्टिंग एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमें कोई प्लेन पेपर लेना है। आप प्लेन शीट ले लीजिए, A4 शीट ले लीजिए, अदरवाइज़ आप फिर से वही ड्राइंग बुक ले लीजिए और इसमें कोई पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से मान लीजिए हम रेड कलर की ही एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, तो ये जैसे हमने टमाटो का शेप ले लिया है। अब हमें इसमें बच्चे को
गम लगा के देना है, या इस तरह का फेवी स्टिक आप दे सकते हैं, तो बच्चा अपने आप भी लगा सकता है। तो उसको हमें सिखाना है कि बेटा यहाँ पर हमें ऐसे गम लगाना है, दिस, एंड ये जो हमने पीसेस किए हैं इनको हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। बच्चा जैसे भी कर रहा है उसको थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्ट करिए, प्रेशर मत दीजिए, एंड अपने आप वो नीट एंड क्लीन करने लग जाएगा। इस तरह से। अब यहाँ पर आप चाहें तो ग्रीन कलर का पेपर दे के उसको छोटा छोटा पीस करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्केच पेन से इसको ग्रीन कलर दे दीजिए। इस तरह से। तो ये हो गई हमारी पेस्टिंग एक्टिविटी। आप जो भी कलर बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस मंथ आप उस कलर के पेपर की टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। इस मंथ में एक टीयरिंग एंड पेस्टिंग के लिए एक्टिविटी सजेस्ट करूँगी। आप ऐसे ट्राई कलर अपना फ्लैग बना लीजिए या फिर प्रिंट आउट ले लीजिए, एंड 3 कलर्स के पेपर, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट पेपर बच्चे को टीयर करवाइए, एंड फ्लैग अपना बनाइए। तो इससे बच्चा हमारे फ्लैग के बारे में धीरे धीरे जानना स्टार्ट कर देगा, अपना कंट्री के बारे में उसको नॉलेज मिल जाएगा। तो ये टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी में बच्चा बहुत इंजॉय करता है। इस तरह से आप बस उसको करवाइए। इस तरह से हम उसको ट्राई कलर पे टीयरिंग एंड पेस्टिंग करवा सकते हैं। बच्चा इसको बहुत इंजॉय करता है। इस तरह से इसको बच्चा करेगा। अब बात कर लेते हैं इस एक्टिविटी के बेनिफिट्स के। तो इस एक्टिविटी से बच्चों में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम जब बच्चा ये करता है तो आई और हैंड दोनों को कोऑर्डिनेशन उसको बना के रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चा इसमें इस स्क्रीन से बहुत दूर रह सकता है। आप उसको घंटों स्क्रीन से दूर रख सकते हैं, टीवी, मोबाइल से आप दूर रख सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी बच्चा बहुत इंजॉय करता है और अपना बहुत सारा टाइम इसके लिए वो दे सकता है। तो इसलिए ये एक्टिविटी छोटे बच्चों को ज़रूर करवाइए, जिससे वो अधिक से अधिक टीवी और मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहें। दूसरा जो फ़ायदा है, ट्रिप ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बच्चा जब ऐसे पेपर को टीयर करता है विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स, अदरवाइज़ 3 फिंगर्स, तो ये जो इसका ट्रिप है जो वो बहुत अच्छी ग्रिपिंग पावर होती है उसकी। तो आगे चलकर उसको पेंसिल पकड़ना, ब्रश पकड़ना या कोई भी इस फिंगर्स के सपोर्ट से जो काम उसको करना है तो बहुत ही अच्छी होती है उसकी स्किल। तो दूसरी बात ये है कि शोल्डर स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है बच्चों की। बहुत देर तक एक पोजीशन में बैठ के काम करना, तो उसमें बच्चों का जो ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट होता है। फिंगर एंड हैंड की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। हैंड 2 हैंड्स जो यूज़ होते हैं, तो इनको
एक साथ काम करने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। स्किल्स जब बच्चों में डेवलप होंगी तो बच्चे का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगी, जो बच्चे की राइटिंग एक्टिविटी, कलरिंग एक्टिविटी, आगे चलकर इस तरह की जो भी एक्टिविटी फिंगर्स के साथ यूज़ होने वाली हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। मेन राइटिंग स्किल बहुत अच्छी डेवलप होगी। सीज़र यूज़ करेगा क्राफ्ट वर्क के लिए या जो भी काम के लिए, तो ये सीज़र होल्ड करने में, सीज़र का यूज़ करने में ये जो स्किल्स का बेस बनेगा वो बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह से बच्चे को आप टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी ज़रूर कराएं। इस मंथ आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी आप इसके थ्रू करवा सकते हैं। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ एक्टिविटीज़। इस तरह से आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। सिंपल आप उसको पिक्चर ड्रॉ करिए। अब ये शेप से रिलेटेड पिक्चर ड्रॉ करिए। ये देखिए हमने होम ऐसे ड्रॉ किया है। यहाँ पर ट्रायंगल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। अलग अलग डिफरेंट कलर से उसको यूज़ करके ये करवाइए। बच्चा जब अपने ही टीयर किए हुए पेपर से बनी हुई इस तरह की पिक्चर्स देखेगा तो उसको जो खुशी मिलेगी वो बयां नहीं की जा सकती है। उसको बहुत खुशी मिलेगी। उसके ये पेपर्स आप घर में वॉल में स्टिक कर दीजिए, अलमीरा में स्टिक कर दीजिए, फाइल में आप उसको सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर कराते हैं। मैं उसको वाइट से इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। जब हम ब्लैक एंड वाइट का कॉन्सेप्ट बच्चे को बताएंगे तो ये उसमें बहुत हेल्प करेगा उस बच्चे को कलर रिकग्निशन में। टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर से ज़रूर करवाइएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। बच्चा बहुत इन्जॉय करेगा। फ़न एक्टिविटी है। बच्चों को पेपर टीयर करना वैसे भी पसंद होता है। पेपर टीयर करके इतना अच्छा यूज़ जब होगा तो बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।